चैप्टर है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ये हेडिंग है। अगला हेडिंग डालिए, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, अंग्रेजी में डालिए फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया इन एंशियंट पीरियड। फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया इन एंशियंट पीरियड। ठीक, देखो अभी से ध्यान से सुनना। ये वो सबसे पहला समय है, इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि भारतीयों का विदेशी शक्तियों से कब संपर्क हुआ। यानी भारत में विदेशी भारत में सबसे पहले कब आने शुरू हुए। अब भारत का मतलब है यहां पर ये कि आर्यंस के बाद कब आने शुरू हुए। चाहे तो वो जीतने के उद्देश्य से आए हों, उन्होंने आक्रमण किए हों, चाहे भारतीयों के साथ संपर्क उनका किसी भी तौर पर हुआ हो, डायरेक्टली हुआ हो या इनडायरेक्टली हुआ हो। ठीक है, देखो प्राचीन भारत में अगर सबसे पहले कोई लोग इंडिया आए जिन्होंने अटैक किया, वो पारसी लोग थे। ईरानी भी कहते हैं इन्हें, पर्शियन लोग थे, ईरानी भी कहते हैं इन्हें। ईरानी आक्रमण हुआ है ना, लेकिन मुस्लिम नहीं थे वहां पर ईरान में। मुस्लिम धर्म तो बहुत बाद में आया है। मुस्लिम धर्म तो अभी इसके लगभग 1000 या 1200 साल बाद आएगा। ईरान में ही वो लगभग 1100-1200 साल बाद आएगा अभी। तो अभी ईरान में इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं थे। वहां भी जैसे इंडिया में मूर्ति पूजक समाज इस समय बनने लगे थे, तो वहां भी मूर्ति पूजक समाज थे। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, पर वो मिक्स टाइप की एक वहां पर कल्चर रही, उस समय रही होगी, जिसमें कुछ पत्थरों की भी वो पूजा करते थे, जैसे आर्यंस लोग करते थे, है ना। आर्यंस लोग अदृश्य शक्तियों की पूजा करते थे, वैसे ही ईरान में भी उस समय होती होगी, क्योंकि वहां भी आर्यों की एक शाखा चली गई थी ईरान में पहले। अब ये उसके बाद का समय है। ईरान में एक शक्तिशाली राजवंश का जन्म हुआ जिसका नाम था हकामनी वंश, हकामनी डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के जो संस्थापक थे उनका नाम था साइरस। साइरस उनका नाम था। साइरस ने सबसे पहले प्रयास किया भारत पर आक्रमण का। ये कहते हैं कि लगभग ये कोई 530 या 540 ईसा पूर्व के आसपास का रहा होगा, 530 बीसी या 540 बीसी, यानी जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का टाइम पीरियड था। उस समय सबसे पहले प्रयास किया साइरस ने इंडिया पर अटैक का। हालांकि इंडिया तो इंडिया नहीं होगा उस समय, जो भी था, यानी भारत आने का प्रयास किया उन्होंने। लेकिन यह प्रयास असफल रहा, सिंधु नदी को पार नहीं कर पाए। इंडस रिवर को वो पार नहीं उन्होंने किया, वापस लौट गए। क्योंकि ईरान से तो उत्तर पश्चिम से ही आते ना, तो सिंधु नदी को पार करते। बाद में साइरस के बेटे थे डेरियस फर्स्ट। डेरियस को ही दारा भी कहते हैं, दारा प्रथम, हिंदी में दारा कहते हैं इन्हें, अंग्रेजी में डेरियस कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। ये सिंधु नदी को इन्होंने पार किया और पंजाब का जो एरिया था इंडस रिवर का, उसको इन्होंने जीता और जीतकर फारसी साम्राज्य में इसे मिलाया। इस तरीके से पहली बार फारसी लोगों से या ईरानी लोगों से भारतीयों का संपर्क बना। और इसी समय ये 516
516 या 500 बीसी के आसपास की बात है। इसी समय ईरानियों के संपर्क से हम लोगों ने मुद्रा व्यवस्था को विकसित किया था इंडिया में। हम लोगों के यहां पर कॉइन सिस्टम नहीं था, अभी तक डेवलप्ड कॉइन सिस्टम नहीं था। 500 बीसी तक सबसे पहले ईरानी लोग इंडिया में आए, उन्होंने नए सिक्के यहां पर शुरू किए पंजाब में। उनके सिक्के जो थे वो पंचमार्क थे, यानी उस पर राजा की मोहर लगी हुई होती थी, ठप्पा लगा हुआ होता था राजा का, पंचमार्क कहा गया उसे। इसलिए इंडिया में पंचमार्क कॉइन, जिस पर एक चिन्ह बना हुआ होता था राजा का, वो शुरू हुए ईरानियों के बाद ही। ठीक है, इसलिए मुद्रा का विस्तृत रूप से प्रचलन इंडिया में वो ईरानियों के आने के बाद ही शुरू हुआ। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि सोने की मुद्रा सबसे पहले इसी समय बनी, बड़े लेवल पर। बड़े लेवल पर माने कि इंट्रोड्यूस हुई, मतलब भले ही स्मॉल लेवल पर, लेकिन इंट्रोड्यूस हुई ईरानियों के आने के बाद ही। ठीक है ना? तो ये सबसे पहला संपर्क था भारतीयों का विदेशियों के साथ। लगभग 516 या 515 बीसी के आसपास से लेके और फिर लगभग जब तक सिकंदर इंडिया नहीं आया और सिकंदर ने ईरानियों को नहीं जीत लिया, सिकंदर ने पहले ही नहीं हराया था हकामनी वंश के रूलर्स को, जीतता हुआ जब वो इंडिया आ रहे थे, तो रास्ते में ईरान पहले पड़ा, इन्हीं को हराया उसने। तब तक भारतीयों के साथ इनके संपर्क बने रहे लगभग 323 या 324 ईसा पूर्व तक। यानी ईरानियों के साथ हम लोगों का संपर्क लगभग 200-300 साल बना रहा सिकंदर के आने से पहले ही। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को काफी कुछ लिया दिया। इसको हम लोग देख लेंगे कि ईरानियों का क्या प्रभाव पड़ा भारत में। यहाँ की मुद्रा व्यवस्था के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव था, और कुछ तकनीकियों के ऊपर भी, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बड़े स्तर पर लोहे का उपयोग ईरानियों ने ही सिखाया भारतीयों को, क्योंकि हकामनी रूलर्स के पास में लोहा निकालने की जो तकनीक है, आयरन ओर को पिघलाकर उससे लोहा बनाने की जो तकनीक है, वो हिट्टी लोगों से आई थी। हिट्टी लोग थे तुर्की के रहने वाले लोग उस समय, जो लोग तुर्की के साम्राज्य के अंतर्गत थे। हालांकि आज का तो वो जगह अगर आप देखो तो अजरबैजान वगैरह वाला एरिया है, अजरबैजान और आर्मीनिया वाला एरिया, वहां ये हिट्टी जनजाति रहती थी। ये मानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले लोहे का उपयोग इन्होंने सीखा। ये तुर्की के अंडर में आता था। फिर बाद में ईरान का बॉर्डर लगता है अजरबैजान और आर्मीनिया से, अजरबैजान से लगता है अभी तो नॉर्थ में। तो हिट्टी लोगों से ये तकनीक ईरानियों ने सीखी, और जब ईरानियों का अटैक इंडिया पर हुआ, ईरानी लोग भारत आए, तब भारतीयों ने लोहा निकालना, बनाना, गलाना, उससे औजार हथियार बनाना, ये सब तकनीकियां सीखी। और इनकी मदद से इंडिया में ये कहते हैं कि जो सेकंड अर्बनाइजेशन या सेकंड की जो रिवॉल्यूशन थी, द्वितीय नगरीय क्रांति, सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन, वो इसी तकनीक की वजह से आई, या लोहे के इंट्रोडक्शन की वजह से आई। क्योंकि लोहे से जंगलों को काटना आसान हो गया, खेती करना आसान हो गया, सुरक्षा करना आसान हो गया जंगली जानवरों से अपनी। तो इस तरीके से प्रगति की शुरुआत हुई इंडिया में। ये ईरानियों की देन है, जो मैंने अभी आपको बताया। लोहे का सबसे पहला प्रयोग बड़े लेवल पर इसी समय हुआ इंडिया में। समझ में आई है ना? अच्छा, डेरियस का नाम ही दारा है, तो जहां डेरियस लिखा है ना आपने, इसमें दारा प्रथम भी लिख लेना। डेरियस फर्स्ट लिखा है ना, जहां दारा प्रथम लिख लेना, क्योंकि पेपर में दारा प्रथम भी आया है, दारा ही आता है वैसे लिखा हुआ। डेरियस भी दे सकता है, दारा भी दे सकता है, तो आप लिख लेना दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, देखो इन्होंने ही सबसे पहले सिंधु नदी के इधर वाले क्षेत्र को हिंदू कहा। जो लोग सिंधु नदी के पूरब में रहते थे उनको इन्होंने हिंदू कहा सबसे पहले, है ना?
हिंदू, और इसीलिए बाद में इस एरिया का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, ना ही ये कोई जाति है, ये तो केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। इट इज ओनली अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। शुरुआत इसकी यहां से हुई, और देखो लोगों ने क्या बनाया, इसे एक धर्म ही बना दिया। बड़ी खतरनाक बात है, और सब लोग यही मानते हैं। मैं तो ये देख के भी हैरान हूं, जबकि हिंदू, इट इज नाइदर अ रिलीजन नॉर अ कास्ट। रिलीजन इज सनातन, और कास्ट तो फिर इसमें बहुत सारी हैं, चार तो है ही, लेकिन सब लोग हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है सिंधु नदी के पूरब की ओर रहने वाले लोग, और यहीं से नाम फिर हिंदुस्तान भी पड़ा। तो खैर मैं ये लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आप इसे रहने दो लिखने के लिए, तो पर ये बात आप याद रखें। ज्यादातर चीजें पता है आपको, मैंने तो ये नोट ही किया, हम लोगों ने ज्यादातर चीजों का शीर्षासन कराया हुआ है। चीजों को उल्टा करके देखने में हमें बड़ा शायद अच्छा ही लगता होगा, विशेष तौर पर ह्यूमन बीइंग को, किसी इंसान को चीजों को उल्टा देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए शायद वो चीजों को उल्टा ही देखते हैं। जैसी चीज है वैसी देखना पसंद नहीं करते लोग, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें शायद मिर्च मसाला नहीं होता, और उनको देखने में भी कुछ अच्छा लगना चाहिए, तो उल्टा कर देते हैं चीजों को। शायद यही कारण है कि ज्यादातर चीजें वैसी नहीं मिलती जैसी वो होती, ये जैसी वो हैं। चलो खैर जो भी है, दार्शनिक बातें हैं। अगले पॉइंट से लिखना, खुद देखना, पता है प्राचीन इतिहास पढ़ के, है ना, बाद में खुद सोचना थोड़े समय के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम ओरिजिनल हैं, हम भारतीय हैं, और तथाकथित कुछ लोग को कहा जाता है कि ये विदेशी हैं। क्या कोई मजबूती से ये कह सकता है कि मैं भारतीय हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, या मैं भारतीय हूं, इस बात की कि क्या मतलब पहचान है, मतलब क्या क्राइटेरिया क्या है? इसका कोई क्राइटेरिया है इस बात का कि मैं भारतीय हूं? भारतीय होने का कोई क्राइटेरिया है क्या? क्या हो सकता है कोई क्राइटेरिया? ये किसी को ये कहना कि ये विदेशी है, तो इसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ना कि वो विदेश का आदमी है, बाहर से आया है। भारत में शुरुआत से ही, और विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में, तो शुरुआत से ही बाहर से लोग आए, क्योंकि उत्तर भारत जमीन से जुड़ा हुआ है पश्चिम एशियाई देशों से, या पश्चिमी एशियाई रीजन से, वेस्टर्न एशियन जो रीजन है उनसे, और इसी रास्ते से वो जुड़ा हुआ है आगे यूरोप तक से। तो न जाने कितने लोग भारत आए, जाति प्रजाति, और यहां आकर उन्होंने रूल किया, शासन किया। और बड़ी अच्छी बात लेकिन इन सब की ये रही कि उन्होंने भारत को, या यहां आकर वो बस गए, और इस संस्कृति को उन्होंने अपनाया, जो भारतीय संस्कृति जिसे मैं कहूंगा। और इसकी एक ही बात थी केवल, बल्कि इस संस्कृति को कहूं सबसे बढ़िया नाम तो सनातन संस्कृति अगर मैं कहूं। सनातन माने जो सदैव से हो, और सदैव से ये केवल इसलिए रही क्योंकि इसने सबको समाहित किया अपने आप में। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, अलग अलग वैचारिक आधार, दार्शनिक आधार, सांस्कृतिक आधार वाले लोगों को इसने अपने में समाहित किया, जगह दी, और एक नई तरीके की संस्कृति को विकास हुआ। ये नए तरीके की जो संस्कृति थी, ये कंपोजिट थी, सामासिक थी, और इसी का नाम सनातन संस्कृति है।